चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिगल बच चुका है। भारतीय मीडिया की मानी जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अपडेट्स हैं उनको देखा जाए तो लगता यह है कि जनाब इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी सूरत भी जनाब जो घुटने हैं वो नहीं टेकेगा। एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल को लेकर बातें की जाती हैं कि तब भी पाकिस्तान मजबूर हुआ था, इस दफा भी पाकिस्तान मजबूर होगा। फिर भारतीय मीडिया यह भी कहता है कि जनाब जो आईसीसी को पैसे देता है वो सबसे ज्यादा 80% रेवेन्यू जनाब भारत प्रोवाइड करता है, तो इसलिए भारत की जो बात है वो हर सूरत मानी जाएगी। लेकिन हमेशा एक घपला मारा जाता है कि आईसीसी इवेंट्स में वो रकम जो आईसीसी सबसे ज्यादा कमाता है वो भारत के किसी मैच से नहीं आती, बल्कि पाकिस्तान और भारत के मैच से आती है ना। पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा हो तो उतनी रकम जनरेट कर पाएगा, और अगर भारत वर्ल्ड कप फाइनल के जो 2023 में खेला गया था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस फाइनल में भी जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेला गया था उस जितनी रकम जो है वो जनरेट नहीं कर पाया था। सो पाकिस्तान जो है वो भी भारत की और आईसीसी की मजबूरी है कि उसको भी साथ लेकर चलना है। सो अब जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर होने क्या वाला है ये आपके साथ मैंने शेयर करना है। आईसीसी जनाब किस तरह से दोबारा कटारे के अंदर आ चुका है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा कुछ लोग हाइब्रिड मॉडल की जनाब बड़ी गर्दान कर रहे थे, तो हाइब्रिड मॉडल के नुकसानात क्या हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, अब जब इनको कप्तान पढ़ते हैं तो ये समझ नहीं आती इनके साथ साबिक कप्तान लगाना चाहिए या ये कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि उनको व्हाइट बॉल फॉर्मेट की जो कप्तानी है उससे हटाया नहीं है, तो हमारे लिए वो कैप्टन ही है। और कैप्टन बाबर आजम के हवाले से मीडिया के ऊपर बहुत कुछ चल रहा था। अगर अभी की बात करूं तो नसीम शाह के भाई ने जो बॉलिंग की है प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम को, और जो गेंद बाबर आजम खेल नहीं पाए तो उसको लेकर कहा गया कि देखिए बाबर आजम तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर आजम तो बड़ी हिट्स जो है वो खेल नहीं पाता, क्योंकि बाबर आजम ने जो नसीम शाह के भाई की गेंद है उसको पुल करने की कोशिश की है ना। और उसी वीडियो के अंदर फखर जमान भी नजर आए कि वो भी जनाब नसीम शाह के जो छोटे भाई हैं उनको नहीं खेल पा रहे थे। तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो इसमें एंट्री होती है जनाब पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ की, और ज्यादातर लोग इनको इनके फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से जानते हैं। लेकिन जो क्रिकेट को कोविड के दिनों से पहले देखते थे उनको पता है कि जनाब मोहम्मद आसिफ क्या बला थी। केविन पीटरसन ने उनके बारे में क्या कहा था, एबी डिविलियर जिन्हें मिस्टर 360 कहा जाता है उन्होंने मोहम्मद आसिफ के बारे में क्या कहा था, या शोएब अख्तर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे तेज तरीन फास्ट बॉलर माना जाता है, और माना क्या जाता है उसने सबसे तेज तरीन गेंद जो है वो फेंकी हुई है, और दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बल्लेबाज शोएब अख्तर से डरते थे। और जनाब अगर भारतीय बैट्समैन सचिन तेंदुलकर की बात की जाए 2003 के वर्ल्ड कप में जो अपर कट के ऊपर जनाब छक्का लगाया था वो तो सारे भारतीय बताते हैं कि बड़ा बेहतरीन शॉट था। लेकिन यहां तक कहा जाता है कि जब शोएब अख्तर को सचिन तेंदुलकर फेस कर रहे होते थे तो उनकी उस वक्त जनाब जो टांगे हैं वो कांप रही होती थी, ये शोएब अख्तर की दहशत थी। लेकिन शोएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ के बारे में बोला था कि जनाब हम तो आते थे, भागते थे, तेज गेंद फेंकते थे, बस कहानी खत्म। लेकिन मोहम्मद आसिफ यार क्या उसका रनअप था, कितना स्मूथ, कितना सॉफ्ट रनअप था, और उसके बाद जब वो गेंद फेंकता था तो बल्लेबाज को समझ ही नहीं थी आती। एक टिप्पे पे बॉल पड़ के अंदर को भी आती थी, यानी कि इन स्विंग भी होती थी, आउट स्विंग भी होती थी। सो शोएब अख्तर के अल्फाज है कि मोहम्मद आसिफ आर्टिस्ट था और ये स्विंग बॉलिंग करवाना आर्ट है। सो मोहम्मद आसिफ साहब का एक इंटरव्यू इस वक्त जनाब उसके कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं, और उन क्लिप्स के अंदर मोहम्मद आसिफ ने वही बातें की जो हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है और जो बाबर आजम का चाहने वाला इस वक्त बाबर आजम से तवक्को करता है। सो मोहम्मद आसिफ ने एग्जैक्टली कहा कि देखें पाकिस्तान के पास एक ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और उसका नाम है बाबर आजम।
और बाबर आजम की मुझे समझ नहीं लग रही कि वो कप्तानी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की जो पूरी टीम है वो बाबर के इर्द गिर्द जनाब घूमती है। फिर जो एंकर थे उन्होंने जनाब ये बताने की कोशिश की या ये समझाने की कोशिश की कि बाबर आजम को डर है कि अगर वो उनसे कप्तानी छीन गई तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो तब्दील कर दिया जाएगा, नंबर 4 नंबर 3 के ऊपर उनको भेजा जाएगा और वो उस तरह से जनाब दायरे के उनको ओवर्स नहीं मिलेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर मोहम्मद आसिफ ने बोला कि भाईजान रुकें, बाबर आजम जिस मर्जी बैटिंग पोजीशन पर खेले वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और फिर मेरे जहन में न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ आ गई जब पाकिस्तान ने 12 जनवरी को पहला T20 मैच खेला था, याद है ना? अगर नहीं याद तो सुन लें कि जनाब 12 जनवरी को पाकिस्तान ने फर्स्ट T20 मैच खेलना था और अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज़ खेल रही थी। तो उस वक्त ये कहा गया कि साइम अयूब ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम जो हैं उनसे ओपनिंग नहीं करवाई जाएगी। और फिर साथ ही ये भी हमें बताया गया कि अगर बाबर आजम ओपनिंग नहीं करेंगे और नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खेलेंगे तो उनसे जनाब बेहतर जो खेल है वो नहीं खेला जाएगा, तो वो टीम से आउट हो जाएंगे। सो ये एक प्लान तरतीब दिया गया था बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 साइड से साइडलाइन करने के लिए, जो स्ट्राइक रेट के ताने मारे जाते थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि बाबर आजम नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खेले और उस सीरीज़ के अंदर बाबर आजम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पहले 3 मैचेस के अंदर 150 से ज़ायद के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 350 स्कोर की। उसके बाद चौथे मैच के अंदर जो उन्होंने रन स्कोर किए थे वो गालिबन 19 थे, लेकिन सिर्फ 11 गेंदों के ऊपर उन्होंने 19 किए थे। और उस इनिंग के अंदर भी उनका इंटेंट नज़र आ रहा था कि वो जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको जो लंबी हिट्स हैं वो लगाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, 5वें मैच के अंदर वो टोटल फेल हुए थे। उन्होंने जनाब अराउंड 50 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग जो है वो की थी, लेकिन पहले 4 मैचेस के अंदर उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। सो ये जो कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब बाबर आजम जो है वो विराट कोहली नहीं बन सकता, तो भाईजान उनके लिए लाजमी यह है कि बाबर आजम पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका विराट कोहली ही है। और अगर विराट कोहली को आप देखें तो विराट कोहली को उनकी जो टीम है उन्होंने भी बड़ा की रोल प्ले किया बड़ा खिलाड़ी बनाने में। अब वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल की बात करें, 48 गेंदों के ऊपर 50 स्कोर की थी विराट कोहली ने फाइनल के अंदर, लेकिन बाद वाली जो जनाब 11 गेंदें थी, 11वीं गेंद के ऊपर वो आउट हुए थे। टोटल 59 गेंदें गालिबन उन्होंने उस मैच के अंदर खेली थी और 76 रन स्कोर किए थे। सो 50 स्कोर करने के बाद आखिरी 2 ओवरों के अंदर उन्होंने चांस लिया था और उन्होंने मारा था। सो अगर यही इनिंग पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम खेलते और पाकिस्तान मैच हार जाता तो क्या कहा जाता? तो बाबर आजम भाई सेल्फिश है, स्टैट पैडर है। लेकिन भारतीय टीम में विराट कोहली के अराउंड खेलने के लिए रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली के अराउंड खेलने के लिए पंत भी था, विराट कोहली के अराउंड खेलने के लिए सूर्या कुमार यादव भी था, विराट कोहली के अराउंड खेलने के लिए अक्षर पटेल भी था, विराट कोहली के अराउंड खेलने के लिए शिवम दुबे भी था, विराट कोहली के अराउंड खेलने के लिए हार्दिक पांड्या भी था। और हमारे यहाँ पे कौन था? किसका नाम आप लेंगे? कोई एक भी इनके कैलिबर का खिलाड़ी है पाकिस्तान के पास जो बाबर आजम को जनाब सपोर्ट कर सके और बाबर आजम फ्रीली खेल सके? सो सारा प्रेशर ही जब बाबर आजम के ऊपर आ जाएगा तो बाबर आजम क्या करेगा? और ये बात मोहम्मद आसिफ ने जनाब 100% दुरुस्त किया कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर एज अ बैट्समैन क्रिटिसिज्म नहीं होता, लेकिन जब एज अ लीडर क्रिटिसिज्म होता है तो बाबर आजम को डिफेंड करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचता। सो बाबर आजम कप्तानी छोड़ें, बैटिंग के ऊपर फोकस करें, रन के अंबार लगाएं जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़कर लगाए थे और पूरी दुनिया ने उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के तौर के ऊपर याद रखा हुआ है और उनको जनाब मास्टर ब्लास्टर का जो टाइटल है वो मिला हुआ है। और भारतीय तो उनको जनाब अपने भगवान के तौर पर कहते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे उनको बाबर आजम को एज अ लेजेंड के तौर पर याद रखेंगे अगर वो अपनी बैटिंग के ऊपर जनाब मज़ीद मेहनत करते हैं। और जो अभी फ़िलहाल 2-3 सालों के अंदर उनसे गलतियाँ हुई हैं या लास्ट 6 महीने में जो गलतियाँ हुई कम से कम उनको अगर रेक्टिफाई कर लेते हैं तो वो एक बेहतर बैट्समैन के तौर पर खेल सकते हैं। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारतीय मीडिया कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा, लेकिन अगर वर्ल्ड कप 2024 को देखा जाए वो भी 2 कंट्रीज के अंदर होस्ट किया गया, यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज। अब हुआ क्या है कि यूएसए के अंदर जो मैचेस 15 शेड्यूल्ड थे उन मैचेस के लिए जो बजट फाइनलाइज किया गया था वो था तकरीबन जनाब 4.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ ऑपरेशनल कामों के लिए था, जबकि $3 करोड़ जो हैं वो रखे गए थे नासो काउंटी स्टेडियम के लिए। लेकिन हुआ क्या कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही $2 करोड़ जो हैं वो एक्स्ट्रा मांगे गए कुछ पेमेंट्स करने के लिए। सो अब आईसीसी के सामने ये मामला है कि आपने ये जनाब जो एक खिचड़ी पकाई थी
ये क्यों पकाई? इसका बेनिफिट तो नहीं हो पाया, इसका नुकसान हुआ है। और इसके अलावा एशिया कप 2023 भी पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला। पाकिस्तान इनिशियल होस्ट था, लेकिन इवेंट होने के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक जंग देखने को मिली थी, जिसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ये जो 3 से 4 मिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा एक्सपेंस आया है, ये हम बियर नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बियर करे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भाईजान हम क्यों बियर करें, हमारा इसमें क्या है, हमने तो कहा था पूरा पाकिस्तान के अंदर खेलो। सो जनाब, अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भी मामला जाते हैं तो जो बजट पाकिस्तान ने फाइनलाइज किया हुआ है, इस बजट से चीज़ें जो है वो एक्सटेंड कर जाएंगी या एक्सपैंड कर जाएंगी। जब एक्सपैंड करेंगी तो पाकिस्तान को नुकसान बियर करना पड़ेगा, या आईसीसी जो है वो कहेगा कि जनाब हम तो बियर नहीं करेंगे, हम तो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रखेंगे, और पाकिस्तान को कहेंगे कि बाकी आपकी सरदर्द आप करें। तो क्या इस सूरत में पाकिस्तान मानेगा? पाकिस्तान कभी भी नहीं मानेगा। सो जनाब, इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो मीटिंग शुरू होनी है ना श्रीलंका के अंदर आईसीसी की, उसके ऊपर गहरी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान तो किसी प्लान बी के साथ नहीं जा रहा, लेकिन अगर भारत ने कोई बगावती करनी हुई तो उस मीटिंग के थ्रू हमें पता चलेगा। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान ने एक जो मौके के ऊपर छक्का लगाया है ना, कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बोला कि आप अपने मुल्क का जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जहाँ पे वो कहें कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर क्रिकेट नहीं खेलनी, वो लेकर आए, तो ये पाकिस्तान का एक मौके पर चौका है। वो किस तरह से, वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।